बस भगवान बहुत सुंदर। शंकर जी मोहिनी भगवान को स्पर्श करने चले कि मैं छू कर देखूं। भगवान नारायण बोले दूर रहो, छुओ मत। शंकर जी नहीं माने। जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान नारायण भागे। शंकर जी गले लगाना चाह रहे हैं कि आओ हम आपको गले लगाएं। अब नारायण भागे और पीछे पीछे शंकर जी। सुनो, इस लीला को सुन रहे हो आप लोग, लेकिन ये केवल एक लीला है। इसी लीला से हनुमान जी का जन्म होना है। हनुमान जी का जन्म हो इसलिए शंकर जी ने और नारायण ने ये लीला रची है। इसमें आप कोई दोष दृष्टि मत देख लेना, इसमें कोई दोष भाव मत प्रकट कर लेना। ये केवल हनुमान जी को प्रकट करने की एक लीला रची जा रही है। अभी यहाँ से हनुमान जी कैसे प्रकट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल लीला का आनंद लो। अब नारायण भागे, मोहिनी भगवान, और शंकर जी बोले नहीं मैं तो आपको गले लगाऊंगा। अब शंकर जी गले लगाने चाह रहे हैं और भगवान भाग रहे हैं। अब भगवान भागे गए। तभी शंकर जी भगवान मोहिनी को देखकर अपने आप को रोक ना सके और शंकर जी का जो तेज है वह गिर गया। भवती भिक्षाम देही, हे देवी अंजनी कुछ भिक्षा दे दो, बड़ी भूख लगी है। अंजनी बोली महाराज मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखती, हमारे बगीचे में बड़े फल लगे हैं, आप फल तोड़कर खा लो। अच्छा ठीक है हम फल तो खा लेंगे, पर हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिलाओगी? अंजनी बोली मैं पानी तो दे दूंगी पर मैं आपको देखूंगी नहीं। मैं यहीं से पानी डाल रही हूं, अंदर से एक छेद था गुफा में, वो अंदर से पानी डालती तो बाहर से ऐसे पिया जा सकता था, तो आप पी लो। तो भगवान नारायण बोले अंजनी हम पानी तो पिएंगे, पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं? बोले हमने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब नारायण ने कहा कि यदि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ का पानी हम नहीं पी सकते। सोचिए यह भी एक परंपरा है कि गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं है। गुरु मंत्र लिए बिना आपके हाथ का पानी पीने का भी धर्म नहीं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए पुराने साधक थे, वो पानी पीने के पहले पूछा करते थे भैया आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं लिया, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। अंजनी ने कहा कि मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तब भगवान नारायण ने कहा अच्छा नारायण के हाथ में ही शंकर जी का तेज था, तो शंकर जी फिर नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूं अंजनी, तो अपना कान मेरी तरफ कर। वही छेद था जहां से पानी वो डालती तो अंदर से पानी डालती तो पानी चुल्लू से ऐसे पिया जा सकता था कि कान के द्वारा। अब भगवान ने पवन देवता को बुलाया, नारायण ने, पवन देव आओ। अब देखो यहां किसकी एंट्री हो गई? पवन देव की। तो बाद में क्या होगा? पवन पुत्र। शंकर जी का वीर्य है वो, शंकर जी का तेज है, तो शंकर सुवन। क्लियर है? आगे सुनिए। अंजनी मां के कानों से पवन देवता ने उस तेज को उठाया और माता अंजनी के कानों से ले जाते हुए गर्भ में स्थापित कर दिया उस शंकर जी के तेज को, और अंजनी माता हो गई गर्भवती। अंजनी माता क्या हो गई? गर्भवती हो गई। तभी जब भगवान ने गुरु मंत्र दिया तो कहा कि पुत्री अब तो मेरी चेली हो गई, मतलब चेली बेटी की तरह होती है, तो नारायण की क्या हो गई? वो पुत्री हो गई। वैसे भी ये भगवान नारायण की पोती है अंजनी। किस रिश्ते से? तो सुनो, अब आप बताना रिश्ता क्या है पोती से भी। और भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, बोलो हाँ। और ब्रह्मा के पुत्री हैं अहल्या। जो अहल्या है, अहिल्या वो किसकी बेटी हैं? ब्रह्मा की। तो भगवान नारायण की क्या हो गई? वो पोती हो गई ना, पुत्र की पुत्री पोती, और पोती की बेटी अंजनी है। तो ये रिश्ता था ही। और आज मंत्र और दे दिया तो नारायण क्या बन गए? गुरु, और अंजनी क्या बन गई? शिष्य। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या कहता है? बाप और बेटी का। गुरु पिता होता है और शिष्या पुत्री। तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हारा पिता हो गया हूं अंजनी, तो अब एक मेरी आज्ञा है कि तुम जल्दी से विवाह कर लो। तो केसरी को बुलाया
और भगवान नारायण और शंकर जी की उपस्थिति में माता अंजनी का विवाह माता अंजनी का केसरी से करा दिया। और जब केसरी से विवाह हुआ तो जिस दिन वो गर्भवती हुई, शंकर जी का तेज, उसके 1-2 दिन के भीतर ही उनका विवाह भी हो गया और वो गृहस्थ में रहने लगी। और फिर समय पूरा जब हुआ तो शंकर जी का तेज जी से जुड़ी तमाम चर्चाएं और कथाएं, जब मैं 10-12 साल का था तब मैंने ये कथा पढ़ी थी। हमारे यहाँ पुस्तक थी हनुमत रहस्य, तो मेरा शौक था पुस्तकें पढ़ने का। कोई भी पुस्तक मिल जाती मैं पढ़ने लग जाता। तो सोचिए ये सारी बातें मैंने 10-12 साल की उम्र में पढ़ी थी। हाँ, सास गाली देवे, बर्तन भी धुलवावे,